तो आज के सेशन में आपको क्या कराने वाला हूँ, आज के सेशन में मैं एक हेजिंग डिसीजन करके जो आपका डेरिवेटिव में एक पार्ट होता है जिसके अंदर आपको आपने बाय शेयर किया या फिर सेल शेयर किया, उसके अगेंस्ट में आपको बीटा दी होती है कि उस शेयर्स का बीटा कितना है एज कम्पेयर टू मार्केट, और आपको हेज करना होता है अपने शेयर्स को सो दैट अगर आपका डिसीजन बुलिश है, आपका डिसीजन है कि ये जो शेयर है मार्केट में अर्न करेगा, प्रॉफिट करेगा, यानी इसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, घट जाती है, तो आपको उसका डर होता है कि मेरा तो मानना है कि प्राइस बढ़ेगी लेकिन प्राइस बढ़ती नहीं, घट जाती यानी कम हो जाती है, तो उस केस में आपको एक हेजिंग कर लेते हो। और हेजिंग करने से क्या होता है, अगर प्राइस कम हो गई ना तो आपने एक हेज करके रखा है, तो उसकी वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस में आप खेल जाते हो, है ना, आप बच जाते हो, आपको कोई भी लॉस नहीं होता। और अगर अनदर एग्जांपल लूँ, आपने सेल किया यानी आपका जो माइंडसेट है वो बेरिश है, एंड सेल करने के बाद आपको लग रहा है कि ये शेयर की प्राइस गिरेगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अगर उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपको हो जाएगा लॉस। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं, सो दैट हेजिंग करने के बाद अगर उससे कुछ लॉस हुआ तो हेजिंग से प्रॉफिट हो जाएगा एंड हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और एज इट इज़ वी आर एट द सेफ के। अब हेजिंग डिसीजन कैसे लेते हैं वो सारा का सारा बीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बीटा है, आपका जो बीटा है वो मार्केट के साथ कैसा है यानी जो भी इंडेक्स है उसके साथ आपका बीटा कैसा है। सो हेजिंग डिसीजन मीन्स व्हाट टू डू, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर इफ बीटा इज गिवन। फर्स्ट केस में बोला इफ बीटा इज पॉजिटिव, अगर आपके क्वेश्चन में बीटा पॉजिटिव दिया यानी उसके आगे कोई माइनस साइन नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी तो आपका शेयर भी बढ़ेगा। सिंपल है, शेयर का अगर परसेंटेज बढ़ेगा, अगर लिखा है कि शेयर 2% से इंक्रीज होगा तो जो भी आपका इंडेक्स या फिर फ्यूचर जिसके अगेंस्ट आपने हेज करके रखा है वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर आपका बीटा पॉजिटिव है और आपने जो नॉर्मल व्यू पॉइंट रखा था वो बुलिश करके रखा था, यानी आपने नॉर्मली क्या करके रखा था, शेयर्स को आपने नॉर्मली शेयर को बाय करके रखा था, तो नॉर्मली यू हैड बाय द शेयर। अब आप हेजिंग पोजीशन क्या लोगे, तो याद रखना जब भी आपका बीटा पॉजिटिव है और आपने इनिशियली बाय करके रखा है, तो जो आप हेजिंग पोजीशन लोगे वो उसका रिवर्स करोगे, यानी आप हेज करोगे सेल फ्यूचर करके, या सेल फ्यूचर बोल लो या फिर शॉर्ट फ्यूचर बोल लो। बट इनिशियली आपका जो पोजीशन था वो था बियरिश, बियरिश मतलब आपने इनिशियली सेल करके रखा है और आपको अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में हेजिंग करनी है, तो आप जो डिसीजन लोगे वो कौन सा डिसीजन लोगे, बाय करोगे फ्यूचर। तो एकदम सिंपल बोलता हूँ, टेक्निक एकदम सिंपल है। इनिशियल पोजीशन आपका बाय था, आपका जो बीटा है वो पॉजिटिव है, तो आपको जो हेजिंग करनी है वो रिवर्स ऑर्डर में करनी है, यानी बाय था, बीटा पॉजिटिव है, तो आपको जो हेजिंग करनी है वो कैसे करनी है, सेल करना है। तो बाय था, बीटा पॉजिटिव, तो हेजिंग करेंगे सेल फ्यूचर करके। इनिशियली आपने सेल करा था शेयर और बीटा पॉजिटिव है, तो आपको बाय करना है फ्यूचर। क्यों हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, मैंने विद एग्जांपल सॉल्व किए, वो आप एग्जांपल पे भी मैं लेके चलूँगा। पहले आप लोग फर्स्ट केस समझ लो। फर्स्ट केस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपका बीटा पॉजिटिव है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के समझ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के समझ से अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ इतना ही समझ के रखना है कि अगर आपका बीटा पॉजिटिव है और इनिशियली आपने बाय किया है तो उसको हेज करने के लिए आप सेल कर दो, और अगर इनिशियली आपने सेल किया है यानी अगर आप बेरिश हो इनिशियली तो उसको हेज करने के लिए आप क्या कर दो, बाय कर दो फ्यूचर को। गॉट इट। चलो अब इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो फर्स्ट केस के एग्जाम्पल है कि क्यों हम लोग बाय कर रहे हैं, क्यों हम लोग रिवर्स पोजीशन कर रहे हैं, और कैसे हम लोग का जो गेन और लॉस है वो सेट ऑफ होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ करना भी तो ज़रूरी है। मैंने तो वहाँ पे लिख दिया कि बीटा पॉजिटिव आप सिर्फ रिवर्स कर लो। अब एग्जाम के लिए आपको सिर्फ याद रखने के लिए तो ठीक है, बट अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्यों, तो उसको जानने के लिए आपको ये सारे एग्जाम्पल्स देखने पड़ेगा। तो देखो वन बाय वन करके हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है, डे वन पे आपने 5000 शेयर्स खरीदे एट ₹20, जिसको आप अगर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ आएगा। ये पोर्टफोलियो की आपकी वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज़। इसका जो बीटा है वो है 1.5, यानी जो बीटा है वो क्या है, पॉजिटिव बीटा है। टू हैज यू सेल निफ्टी अब मैंने बोला था कि अगर आपका बीटा पॉजिटिव है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा था, अब ठीक हो गया। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आपने डे वन पे बाय किया 5000 शेयर एट ₹20, जिसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज़, गॉट इट। और उसका जो बीटा है वो है 1.5, यानी बीटा मेरा पॉजिटिव है। तो मैंने बोला था अगर आपका बीटा पॉजिटिव है और अगर आपने इनिशियली बाय पोजीशन हेज की है, बाय पोजीशन ली है, तो उसको हेज करने के लिए आप क्या करते हो, रिवर्स पोजीशन करोगे,
यानी जो भी निफ्टी है उसको आप क्या कर दोगे, सेल। तो बोला टू हेज यू सेल निफ्टी जिसकी पर इंडेक्स की वैल्यू है 1000 रुपीज़, जिसकी लॉट साइज है 50। अब हम लोग हेज करने के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं जो आपको इनिशियली पता है। तो हम लोग लिखते हैं पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो ऊपर लिखते हैं और इंडेक्स वैल्यू पर इंडेक्स और मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज ये करते हैं और मल्टीप्लाई बाय जो भी बीटा है माइनस रिक्वायर्ड बीटा। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड बीटा कुछ नहीं है तो हम लोग ने माइनस रिक्वायर्ड बीटा नहीं लिखा, उसको -0 ही होता है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बीटा कर लिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में रिक्वायर्ड बीटा का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है तो आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन का बीटा है डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट फॉर अ सेफर साइड आप -0 भी लिख के हुए चलोगे तो भी आपको अच्छा है। बट अगर आपको नहीं लिखना है, टाइम थोड़ा बचाना है, तो मैं यही एडवाइस करूंगा जहाँ पे रिक्वायर्ड बीटा का कंसेप्ट है, जहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया रिक्वायर्ड बीटा, वहीं पे आप -0 लिखो। अदरवाइज आप डायरेक्टली बीटा से मल्टीप्लाई करोगे। आप इतने वैल्यू को सॉल्व करोगे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी। यानी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को हेज करने के लिए आपने ये जो बाय पोजीशन ली है इसको हेज करने के लिए आप क्या करोगे, 3 कॉन्ट्रैक्ट। अब आप हेज क्यों कर रहे हो उसके पीछे का रीजन समझो। आपने इनिशियली क्या किया है, शेयर्स को बाय किया है 5000 शेयर्स एट अ रेट 20%, एट 20 रुपीज़ के ऊपर आपने बाय शेयर किया है 5000। आपने बुलिश होकर बाय किया शेयर, यानी आपका ये ख्याल है कि ये जो 20 रुपीज़ की प्राइस है ये बढ़ के 25 होगी या फिर 30 होगी या फिर 35 होगी, यही आपका होगा व्यू पॉइंट। इनिशियली तो आपका व्यू पॉइंट होगा, बट आपको लॉस कब होगा, आपको डर किस बात का है कि कहीं ये 20 रुपीज़ की प्राइस डाउन ना हो जाए, 18 ना हो जाए, 15 ना हो जाए और 20 ना हो जाए, इस बात का डर आपको सताएगा हमेशा। तो इस चीज़ के हेज करने के लिए, इस चीज़ को हेज करने के लिए आप क्या करते हो, आप निफ्टी को सेल कर देते हो, आप उसका रिवर्स पोजीशन क्रिएट करते हो, आप कुछ ऐसा हेजिंग करते हो जिससे अगर इसकी प्राइस डाउन हो, अगर आपको लॉस हो, तो जो आपने हेज करी है उससे आपको गेन हो जाए, और यहाँ पे जो लॉस का अमाउंट आए और वहाँ पे जो गेन का अमाउंट आए दोनों सेम आए और नील हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डर समझो कि हम लोग हेज क्यों करते हैं। जो आपका व्यू पॉइंट था उससे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा स्पेकुलेटर को लगता है, जो भी इन्वेस्टर उसको ऐसा डर लगता है, इसके लिए वो हेजिंग करता है। हेजिंग करने से क्या होगा, जो उसका रिस्क ऑफ लॉस है वो जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आपको सब धीरे धीरे समझ जाएगा। अब 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, जो भी शेयर प्राइस है वो फॉल हो गया 15% से लो, जिस बात का उसको डर था वही हो गया। उसको लग रहा था कि मेरे जो शेयर की प्राइस है 20 रुपीज़, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी कुछ तो होगी, लेकिन उसकी जो शेयर की प्राइस है वो 15% से फॉल हो गई, बढ़ी नहीं। तो शेयर की प्राइस बढ़ी नहीं, 15% से फॉल हो गई। अब पॉजिटिव बीटा है तो शेयर अगर 15% से फॉल हुआ तो जो इंडेक्स है वो भी तो फॉल होगा। अब इसके पहले हम लोग कैसा एग्जाम्पल देखते थे, इसके पहले हम लोग ये देखते थे कि मेरा जो इंडेक्स है वो 10% से गिरा, ओके, और जो मेरा बीटा है अगर वो 1.5, तो मैं ऐसा लिखता था कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 10% मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स करूँगा तो 15% से डाउन होगा। ऐसा ही हम लोग करते थे सॉल्व। अब मैं बोलता हूँ, मैं आपको रिवर्स एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मेरा जो पोर्टफोलियो है यानी जो मेरा शेयर है वो 10% से डाउन हो रहा है, मुझे बताओ मेरा इंडेक्स कितने परसेंट से डाउन होगा। तो मैं सेम फार्मूला लिखता हूँ। चलो मैंने बोल रहा हूँ कि 15% इज इक्वल टू, ये 10% मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स डाउन करके, तो जो भी मेरा इंडेक्स की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 1.5। व्हाट इट, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है मैंने वो लिख दिया। मैंने बोला कि मेरा पोर्टफोलियो 15% है, इंडेक्स मुझे डाउन कितना हुआ वो निकालना, और ये 1.5 मेरा बीटा उसको मैंने मल्टीप्लाई करा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स यहीं का यहीं रहने वाला है, ये जो 15% है ये भी यहीं का यहीं रहेगा, ये जो 1.5 मल्टीप्लाई में ये इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 15% डिवाइड बाय 1.5% इज इक्वल टू इंडेक्स डाउन वैल्यू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा इसका आंसर आएगा 10%। यानी ये कह रहा है कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो यानी जो आपका जो भी शेयर है वगैरह अगर वो 15% से डाउन हुआ है तो आपका जो इंडेक्स का वैल्यू है वो 10% से डाउन हुआ है अगर उसका बीटा 1.5 है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को शेयर कितने परसेंट से गिरेगा उसका डर होता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व करते टाइम शेयर गिर रहा है इसको मैंने प्रायोरिटी दिया है। तो जो आपका जो शेयर है वो फॉल कितने परसेंट से हो रहा है, 15% से, इसका बीटा 1.5 है,
तो आपने बोला तो फ्यूचर फॉल बाय 15% डिवाइड बाय 1.5। ये 15% डिवाइड बाय 1.5 कैसे आया वो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया है कि अगर आपका मार्केट फॉल होता था तो आप क्या करते थे, मार्केट का जितना फॉल हुआ है जैसे कि 10% से फॉल हुआ आप उसको लिखते थे मल्टीप्लाई बाय बीटा करते थे, तो आपको पता चलता था आपका पोर्टफोलियो कितने से फॉल हुआ। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में समझ लो आपका जो पोर्टफोलियो वो शेयर का पोर्टफोलियो, तो आपका शेयर का पोर्टफोलियो कितने % से डाउन होता था। बट अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो नहीं दी है, आपको डायरेक्टली दिया है कि आपका पोर्टफोलियो कितने % से डाउन होगा और आपको बीटा की वैल्यू दी है, तो आप इंडेक्स कितने % से डाउन हो वो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, एज इट इज़ आपने 15% लिख दी, इंडेक्स की वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी, ये जो मल्टीप्लाई 1.5 बीटा है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड जब आप इसको 15% डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो आपको आंसर आएगा 10%। तो आपकी जो इंडेक्स है वो 10% से डाउन है। गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब आगे देखो, अब आपको डर था वो हो चुका। 15% से अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हुआ तो आपको लॉस कितने का होगा, आपका वैल्यू कितना था 1 लाख रुपीज़ का, तो जो आपका पोर्टफोलियो लॉस हुआ वो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 15% निकालोगे, क्योंकि आपका 15% से पोर्टफोलियो डाउन हुआ, तो 1 लाख का 15% इज नथिंग बट 15,000, तो 15,000 रुपीज़ आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपने हेज किया था, हेज में क्या किया था आपने, सेल किया था निफ्टी। अब निफ्टी का भी तो स्क्वायर ऑफ होगा, यानी निफ्टी का गेन निकलेगा। देखो कैसे गेन निकलता है, तो सेटलमेंट कैसे होता है फ्यूचर इंडेक्स का वो मैंने बताया था। आप फर्स्ट डे पे जो ट्रांजेक्शन बुक करते हो ऑन द सेटलमेंट डेट, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो आपके बिहाफ में उसका रिवर्स ट्रांजेक्शन बुक करता है सेटलमेंट डेट के प्राइस पे। तो आपने फर्स्ट सेल किया था निफ्टी कितने पे, 1000 पे, तो देखो मैंने सेल किया 1000 पे निफ्टी, एज इट इज लिख दी। अब ये वाला काम स्टॉक एक्सचेंज करेगा, बाय करेगा, यानी उसको क्रॉस करेगा, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, बाय करेगा। गॉट इट, बाय कितने पे करेगा, 1000 उसकी प्राइस थी और हम लोगों ने देखा कि जो इसका इंडेक्स वैल्यू है वो 10% से फॉल हुआ, यानी करंटली उसकी प्राइस 1000 माइनस 10% लिखूंगा क्योंकि 10% से फॉल हुआ, तो वो बाय कितने पे होगा, 900 पे। अब आपने चीज खरीदी 900 पे, बेची 1000 रुपीज़ में, यानी आपको पर इंडेक्स कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, पर इंडेक्स आपको 100 रुपीज़ का गेन हो गया। एंड आपने 50 आपकी यूनिट साइज थी, आपने उससे मल्टीप्लाई किया, आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने उससे मल्टीप्लाई करेगा, आपने उससे मल्टीप्लाई किया, और आप फाइनली देखोगे कि आपको गेन हो गया 15,000 रुपीज़ का। तो एक जगह आपको पोर्टफोलियो का लॉस हुआ 15,000 रुपीज़ का, जो आपको डर था, लेकिन आपने जो हेजिंग की थी उससे आपको गेन हो गया 15,000 रुपीज़ का। दैट्स वाई कहते हैं कि हेजिंग करके आपको जो डर था कि अगर आपका शेयर प्राइस बढ़े ना और अगर वो गिर जाए, डाउन हो जाए, फॉल हो जाए, तो आप उस लॉस को कैसे रिकवर करोगे, बाय हेजिंग। दिस इज द प्रूफ दैट इस तरह से वो चीज़ें वर्क करती है। और क्यों आप जब इनिशियली बाय करते हो तो फ्यूचर सेल करते हो, उसका भी यही रीज़न है कि बीटा पॉजिटिव होता है तो वो बढ़ेगा आपका, अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो इंडेक्स भी बढ़ेगा, पोर्टफोलियो गिरेगा तो इंडेक्स भी गिरेगा। तो ये रीज़न होता है जो मैंने आपको विथ प्रूफ बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बीटा पॉजिटिव है और इनिशियली आपने शेयर को बाय किया है तो जो आपको हेजिंग करनी है इंडेक्स फ्यूचर में वो आपको सेल की करनी है। अब सेम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि अगर आपने इनिशियली शेयर को सेल्स किया था, इनिशियली जो आपके शेयर थे उसको आपने सेल किया था, तो उस केस में क्या होता, आप इनिशियली सेल को शेयर कर रहे थे, यहाँ देखो इनिशियली आप क्या थे, सेल किया आपने शेयर को, आपका बीटा पॉजिटिव है तो आप फ्यूचर क्या करोगे, बाय करोगे। उसका एग्जांपल देख लो, उसके अंदर कैसे सेटलमेंट प्रोसेस होता है, उसके अंदर कैसे आपका जो लॉस होगा वो गेन में तब्दील हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो द डे 1 में क्या हो रहा है, देखो डे 1 पे आप सेल कर रहे हो, मतलब जो भी ये पर्सन है सेल कर रहे हैं 10,000 शेयर्स एट ₹50 ईच। तो उन्होंने सेल किया 10,000 शेयर एट ₹50 ईच, यानी शॉर्ट सेल किया, जिसको अगर हम लोग पोर्टफोलियो वैल्यू निकालेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई अगर आप 50 करोगे तो आपको 5 लाख रुपीज़ आएगी। इसकी जो बीटा है वो है 3 नॉर्मली। अब मैं बोला टू हेज यू बाय निफ्टी फ्यूचर्स। अब इसको हेज करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने सिंपल बोला है, अगर आप इनिशियली सेल करते हो, अगर आपका बीटा पॉजिटिव है तो उसको हेज करने के लिए आप क्या करोगे, बाय करोगे निफ्टी फ्यूचर। तो आपने निफ्टी फ्यूचर को बाय करा, उसकी वैल्यू थी 2000 पर इंडेक्स, उसका लॉट साइज था 50। अब आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ ये लिख दी, डिवाइड बाय निफ्टी वैल्यू, पर वैल्यू कितना आ रहा है निफ्टी इंडेक्स का पर वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज और मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड में होगा एंड ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय
बीटा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको 15 आएगा, यानी आपको इस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कितना चाहिए होगा, 15 कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का हेज क्यों कर रहा हूँ, देखो मैंने इनिशियली शेयर को क्या किया था, सेल किया था। अब मुझे मार्केट में क्या डर होगा, अगर मैंने इनिशियली इफ आई इनिशियली सेल द शेयर्स, तो वो कौन सी बात है जो आपको आके सताएगी। आपको क्या लगेगा कि अगर आपने सेल किया है 50 रुपीज़ में, तो आप क्या सोचोगे कि ठीक है मैंने 50 रुपीज़ में सेल किया है, इसकी प्राइस डाउन हो डाउन हो डाउन हो 40 रुपीज़ आए तो मैं इसको बाय कर दूंगा, तो मैं बाय करूंगा 40 रुपीज़ में, सेल करूंगा 50 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मैं अच्छे से खुशी खुशी अच्छे से चल जाऊँगा। बट मान लो ये 50 रुपीज़ का ईच जो आपको लग रहा था कि प्राइस डाउन होगी, वो प्राइस डाउन नहीं होती, अप होती। अगर वो अप हो जाएगी तो आप 50 रुपीज़ में सेल करोगे, और मान लो प्राइस अगर 60 रुपीज़ हो गई और आपने 60 रुपीज़ में बाय किया, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो इस प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो आपको लॉस होगा, उस लॉस को हेज करने के लिए आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अगर वहाँ पे आपको लॉस भी हो गया तो ये निफ्टी फ्यूचर का जो आपने हेज कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे वो सेट ऑफ हो जाएगा, एंड आपका इनडायरेक्टली जो लॉस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे होगा वो एग्जांपल के थ्रू देखो। यहाँ तक आपको समझ गया कि आपने 15 कॉन्ट्रैक्ट हेज कर लिया। अब देखो आफ्टर 3 मंथ या फिर कितने भी महीने बाद शेयर प्राइस गो अप बाय 18%, तो जो आपको डर था वही हुआ। आपका डर था कि शेयर प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ गया। अगर आपका शेयर प्राइस 18% से बढ़ा तो फ्यूचर इंडेक्स गो अप, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, अगर शेयर बढ़ेगा तो उसका इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो आपने निकाला 18% डिवाइड बाय 3। ये 18% डिवाइड बाय 3 कैसे है, सेम कंसेप्ट लगा के आया जो मैंने यहाँ पे लगाया था कि अगर आपको पोर्टफोलियो का इंक्रीज दिया है और बीटा पॉजिटिव है या फिर डिक्रीज दिया, वट एवर द बीटा पॉजिटिव है या डिक्रीज है जो भी है, और अगर आपको चाहिए कि आपका इंडेक्स कितने परसेंट से बढ़ा या गिरा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका पोर्टफोलियो का परसेंटेज है आप उसको ऊपर लिख देना और जो भी आपका बीटा है उसको नीचे लिख देना। तो आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स आपका कितने परसेंट से गिरा या बढ़ा। ये कितने परसेंट से गिरा या बढ़ा ये डिपेंड करता है आपका बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आपका बीटा पॉजिटिव होगा, अगर आपका मार्केट बढ़ेगा तो इंडेक्स फ्यूचर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका बीटा नेगेटिव होगा, अगर आपका मार्केट बढ़ेगा तो इंडेक्स फ्यूचर गिरेगा। ये डिपेंड करता है, बट वैल्यू निकालने के लिए जो भी मार्केट की वैल्यू आएगी, जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू आएगा, आप उसको ऊपर रख दो और डिवाइड में आप बीटा कर दो। तो ये सेम कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो वैल्यू आ गया, तो इसके अंदर बोला है कि जो फ्यूचर इंडेक्स है वो गो अप हुआ बाय 6%। अब हम लोग देखते हैं कि लॉस एंड गेन कैसे आता है। जो पोर्टफोलियो का लॉस हो जाएगा वो मुझे 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 18% का होगा। कैसे 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 18% का होगा, देखो ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है, मुझे डर था कि मेरी प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, अगर बढ़ेगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो कितने परसेंट से बढ़ गई, 18% से बढ़ गई एग्जाम्पल में, तो मुझे 18% से बढ़ गई। यानी सिंपल है, जो 100 रुपीज़ की प्राइस थी आपको लग रही थी 100 रुपीज़ से नीचे आना चाहिए, यानी अगर मैं इस सेम एग्जांपल लूँ कि आपको लग रहा था कि 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ से नीचे आना चाहिए, लेकिन ये 50 रुपीज़ से नीचे नहीं आती, ये 18% से बढ़ जाती है। यानी 50 प्लस आप अगर 18% करोगे तो इसकी प्राइस हो जाती है 59। यानी आप 50 रुपीज़ में सेल करोगे, 59 में बाय करोगे, इट मीन्स आपको 9 रुपीज़ का लॉस हो गया पर शेयर। और इस 9 रुपीज़ के लॉस को अगर आप 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90,000 रुपीज़। तो इसको मैंने इनडायरेक्टली वे में डायरेक्टली लिख दिया, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो कि 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 18% इज़ योर फाइनल लॉस। अब आपको लॉस हो गया, अब आपने हेज किया है, देखते हैं हेज का सेटलमेंट कैसे होता है। तो सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर इंडेक्स कैसे हो रहा है, आपने इनिशियली क्या किया था, टू हेज यू बाय निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो आपने बाय किया था निफ्टी फ्यूचर 2000 में, तो मैंने बाय के जगह पे हमेशा आपको सेल माइनस बाय करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका गेन बनेगा। इस वाले एग्जांपल्स में सब में ऐसा ही बनेगा, रिवर्स ट्रांजेक्शन होगा तो भी ऐसा है। तो आपको हमेशा सेल माइनस बाय करना है। तो बाय करा आपने, बाय करा कितने में, 2000 में, जो कि हम लोग ने बाय का पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था 2000 पर इंडेक्स। तो 2000 पर इंडेक्स में आपने बाय किया, सेल कितने में करोगे, तो 2000 जो उसकी वैल्यू थी वो, पर आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 6% से बढ़ गई। तो 2000 प्लस 6% पे आप सेल करोगे। ये जो सेल का वैल्यू हुआ है, ये स्टॉक एक्सचेंज ने आपके बिहाफ में ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ यानी नल करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए स्टैब्लिश किया। तो 2000 प्लस 6% ये स्टॉक एक्सचेंज ने सेल वैल्यू करी, तो आप बाय करें 2000 में। ये देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2120।
तो आपने बाय किया 2000 में और सेल किया 2120 में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 120 पर इंडेक्स गेन हो गया आपको। 50 कॉन्ट्रैक्ट साइज थी एंड 50 आपका यूनिट साइज था और 50 आपके कॉन्ट्रैक्ट थे। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गेन हो जाएगा 90,000। तो ये रहा आपका सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे आपने इनिशियली सेल किया था और बीटा पॉजिटिव होने की वजह से आपने जो निफ्टी फ्यूचर में इंडेक्स में जो हेज की पोजीशन ली थी वो बाय की पोजीशन ली थी, तो उससे आपको एक जगह हो गया पहले तो लॉस जिसका आपको डर था उसकी वजह से, और फिर आपने निफ्टी में हेज किया था इसकी वजह से आपको गेन हो गया 90,000 रुपीज़ का। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई होगी कि जब आपका बीटा पॉजिटिव है तो आप रिवर्स एक्शन लेते हो। क्यों लेते हो उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बताया विथ एग्जाम्पल। अगर आप रिवर्स एक्शन नहीं लोगे ना तो आपको लॉस दोनों जगह पे दिखेगा। तो ये तो एक बार एग्जाम्पल में वैसा भी करके देख लेना। आप कुछ मत करना, एकदम सिंपल है। सेम एग्जाम्पल उठाना, यही वाला एग्जाम्पल उठाना, आप यहाँ पे भी सेल करना, यहाँ पे भी सेल करना। तो आप यहाँ पे जब सेल करोगे वो 2000 की वैल्यू आएगी। देखो आपको ऐसे समझेगा, ये जो सेल है 10,000 शेयर, तो आप बीटा पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे भी एक बार सेल लिख के देखना, और यहाँ पे जब वैल्यू आएगी सेल की यहाँ पे 2000 लिखना, और यहाँ पे बाय आपका होगा 2120 पे। तो जब आप यहाँ पे 2000 लिखोगे, यानी अगर आप सेल पे 2000 लिखोगे और माइनस बाय पे 2120 लिखोगे तो ये 120 आपका लॉस होगा। देखो आप सेल करोगे 2000 पे और बाय करोगे 2120 पे। अपने सेल कितने पे कर दिया 2000 पे, और आपने बाय कितने पे किया 2120। तो कुछ सोचो ना, आप महंगे में खरीद के सस्ते में बेचो तो आपको फिर फ्यूचर इंडेक्स में भी लॉस हो जाएगा। तो दैट्स हम लोग रिवर्स पोजीशन लेते हैं क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। अगर आपको ये दो एग्जांपल समझ गए तो आने वाले दो एग्जांपल सेम इसी तरह ड्राफ्टेड है। देख लेते हैं सेकंड केस। ये होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हो, बट फर्स्ट सी दिस कंसेप्ट। सेकंड केस क्या बोल रहा है? सेकंड केस बोल रहा है इफ बीटा इज नेगेटिव, अगर आपका बीटा नेगेटिव है, इफ योर बीटा इज नेगेटिव इन दैट केस, अगर आपका नॉर्मल जो व्यू पॉइंट था वो था बुलिश, यानी आपने जो इनिशियली किया वो क्या किया, आपने बाय करके रखा है, तो उस केस में जो आपको हेजिंग डिसीजन लेना है वो भी आपको बाय कर लेना। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका जो बीटा है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई आपको जो मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन लेना वो भी बाय ले लेना। और अगर आपका इनिशियल जो व्यू था वो था सेल का, यानी आपने ऐसा सोच के रखा था कि ये शेयर आगे चल के मार्केट में इसकी प्राइस गिरेगी, फिर मैं इसको कम प्राइस में खरीद के बेचूंगा और कम प्राइस में खरीद लूंगा, और महंगे प्राइस में तो मैंने ऑलरेडी बेचा हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जब आपने इनिशियली भी सेल किया तो आप फ्यूचर में जो फ्यूचर इंडेक्स होगा उसको भी आप सेल कर दो यार, फिर शॉर्ट फ्यूचर ले लो। तो सेकंड केस, अगर आपका बीटा नेगेटिव है, अगर आपने इनिशियली बाय करके रखा है तो आप हेजिंग डिसीजन में भी बाय कर लो, और अगर आपका बीटा नेगेटिव है, अगर आपने इनिशियली भी सेल करके रखा है तो आप हेजिंग पोजीशन में भी सेल कर दो। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते, लगे हाथ। ये देखो दिख रहा है, चलो डिस्कस करते हैं। आपने डे 1 पे बाय किया 2000 शेयर्स एट ₹100 एच। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू, जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो है 2 लाख रुपीज़ का वैल्यू आ जाए। अब इसका बीटा देखो -3 यानी नेगेटिव है। आपने इनिशियली क्या करके रखा है, बाय। बीटा क्या है, नेगेटिव, यानी आप इसका हेजिंग पोजीशन क्या लोगे, वो भी आप बाय करोगे। तो आपने बाय किया निफ्टी फ्यूचर 1000 रुपीज़ पर इंडेक्स, और इसकी लॉट साइज है ₹50 नहीं होगी यहाँ पे लॉट साइज, यहाँ पे सिर्फ 50 होगी। मैंने अगर ऊपर कहीं पे भी ₹50 लिखा है तो आप उसको इग्नोर करो, लॉट साइज आप 50 समझो, 50 यूनिट्स ये रहा। तो जस्ट लाइक 50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स इसकी लॉट साइज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं हेजिंग करने के लिए मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालूंगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालूंगा, 2 लाख इज माई एक्सपोजर वैल्यू, जिसको मैं एक्सपोजर वैल्यू नहीं बोलूंगा, पोर्टफोलियो वैल्यू बोलूंगा। जब मैं पोर्टफोलियो को बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके एक्सपोजर वैल्यू आती है। तो 2 लाख इज माई पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय 1000 मेरी पर इंडेक्स की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 50 इज माई यूनिट साइज। जब मैं इतनों को सॉल्व करके फिर जब मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो आपको आंसर आएगा 12 कॉन्ट्रैक्ट। आप करके देखना, आपका आंसर 12 कॉन्ट्रैक्ट आराम से आ जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है, अब मुझे यहाँ पे डर क्या होगा, मैंने इनिशियली शेयर को बाय किया,
तो मुझे डर यही होगा कि मेरी प्राइस घटनी नहीं चाहिए, यानी मैंने बाय किया, यानी मेरा व्यू पॉइंट बुलिश है, यानी 100 रुपीज़ से ऊपर जाना चाहिए। जब मैंने 100 रुपये में बाय किया, जब ये 100 रुपीज़ से ऊपर जाएगा तो उस केस में मैं किसको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। 1 मिनट, हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इन पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिल जाएगा, 12 कॉन्टैक्ट। और मैं यहाँ था कि आपने इनिशियली शेयर बाय किया था, आप क्या सोच रहे थे, आप सोच रहे कि आपका 100 रुपीज़ शेयर प्राइस है, और जब ये फ्यूचर में 105 होगा, 1110 होगा, उस टाइम पे सेल करके इसमें से प्रॉफिट अर्न करके निकल जाएंगे। बट इसमें डर क्या है कि अपना अगर व्यू आपका बुलिश है, बाय करने का बुलिश है, बाय करने का आपका व्यू है, इसकी प्राइस बढ़ने के जगह अगर लेस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उस केस में लॉस हो जाएगा। तो लॉस से बचने के लिए हम लोग करते हैं हेजिंग। आइए एग्जांपल को सॉल्व करते आगे, आपको पता चलेगा कि कैसे लॉस होता है। तो उसको हेजिंग करने की वजह से हम लोग का जो गेन हो जाता है और फिर आपका नेट सेट ऑफ हो जाता है। तो आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, शेयर प्राइस गो डाउन। तो जिस बात का डर था वही हुआ, 18% से डाउन हो गई। तो फ्यूचर इंडेक्स हम लोग की गो अप हो जाएगी। अप क्यों हुई, बिकॉज इसका जो बीटा है वो है नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है तो इम्पैक्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस था वो डाउन हुआ 18% से, तो जो फ्यूचर इंडेक्स था वो अप हो गया कितने परसेंट से, सेम 18% आपकी मार्केट वैल्यू थी, 3 आपका बीटा है, आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 6% से आपकी 6% से जो आपकी इंडेक्स है वो क्या हो जाएगी, 6% से आपकी इंडेक्स अप हो जाएगी। तो आपका पोर्टफोलियो का लॉस कितना होगा, आप बोलोगे 2 लाख मेरी वैल्यू थी पोर्टफोलियो की, ये देखो 2 लाख रुपीज़ आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, उसके ऊपर आप 18% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 18% से प्राइस इंक्रीज हुई, उतना आपका लॉस होगा, जिसका आंसर आएगा 36,000। अब इसका सेटलमेंट फ्यूचर इंडेक्स में कैसे होगा, तो आपने इनिशियली क्या किया था, बाय किया था। तो बाय किया आपने इनिशियली, ये देखो आपने इनिशियली बाय किया था, बाय कितने पे किया था, 1000 पे। तो मैंने बाय की जगह पे 1000 लिख दिया, और अब इसकी जो प्राइस है वो अप हो गई 6% से, तो मैंने बोला सेल मैंने किया 1000 + 6। तो आपने 1000 + 60 में, यानी 1060 में आपने सेल किया और बाय किया 1000 में, 1000 रुपये में खरीदे, 1060 में आपने बेच दिया। तो 60 रुपीज़ आपको पर इंडेक्स गेन हो गया। 50 साइज थी कॉन्ट्रैक्ट की, उससे मल्टीप्लाई किया, 12 कॉन्ट्रैक्ट आपने असाइन किया, उससे मल्टीप्लाई किया, आपको गेन हो गया 36,000 का। तो एक तरफ आप देख सकते हो आपको लॉस हुआ 36,000 का, और हैज करने की वजह से आपको दूसरी तरफ गेन हो गया 36,000 का। तो ओवरऑल द इफेक्ट इज नील एंड यू आर इन द सेफ गेम। तो जो सामने वाला पर्सन है जो हैज किया वो सेफ गेम में चल जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जो 4th वन केस है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। तो लेट अस सी, एग्जांपल नंबर 4 से शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए आपने फर्स्ट केस में क्या कर दिया, सेल किया 3000 शेयर्स एट ₹150 ईच, विच इज नथिंग बट 4,50,000, यानी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 4,50,000, जिसका बीटा है -2। एंड टू हैच यू सेल निफ्टी फ्यूचर ऑफ 2000 पर इंडेक्स, जिसकी लॉट साइज है 50 यूनिट्स। इट मींस व्हाट, ये जो 4th वाला केस है, जो मैंने आपको 4th वाला केस बताया था, कहाँ गया 4th वाला केस, अभी तो था यहीं पे, ये वाला जी, कि अगर आपका बीटा नेगेटिव है, अगर आपका बीटा नेगेटिव है और आप बेरिश हो, तो उस केस में आपको जो निफ्टी फ्यूचर है वो भी सेम ही करनी है। आपको बीटा के एंड पे जाना है। बीटा क्या है, अगर बीटा नेगेटिव है, अगर आपने बेरिश पोजीशन क्रिएट की है, यानी पहले सेल किया, तो आप उसके अगेंस्ट में फ्यूचर एक्शन भी क्या लोगे, सेल कर लोगे। तो वही वाला केस में, वही वाला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। सेल किया मैंने 3000, यानी जो फर्स्ट इन्वेस्टर था उसने क्या किया था, सेल किया था $3,000 शेयर्स एट ₹50 ईच। अब इसको डर क्या सता रहा होगा, इसको डर यही सता रहा होगा कि अगर इसने सेल किया तो इनका स्ट्रेटेजी क्या होता है, बेसिकली इनका स्ट्रेटेजी होता है कि अगर इन्होंने 150 पे सेल किया है तो प्राइस ड्रॉप डाउन होकर जो 130 आ जाए, 120 आ जाए, इतने प्राइस पे वो लोग परचेस करके प्रॉफिट बुक करके चला जाए। यानी यहाँ पे वो लोग बाय कर लेंगे, और सेल हुआ था अगर 150 पे, तो इतना प्रॉफिट बुक करके चला जाए। अब उनको डर यही रहेगा कि इसकी प्राइस ना मार्केट में बढ़नी नहीं चाहिए। किसकी प्राइस, अभी जो शेयर है
ये जो शेयर है 150 ईच, इसकी प्राइस मार्केट में 150 से अप नहीं होनी चाहिए। अगर 150 से अप हुई, एग्जांपल ले लो, अगर इसकी प्राइस 150 से 170 हो गई, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, जो उसके स्पेक्युलेटर हो गए या फिर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, उनको यहाँ पे 170 में बाय करना होगा, और इन्होंने सेल कितने पे करी थी स्टार्टिंग में 150, तो यहाँ पे उनको ना 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस है, ये जो डर है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो लोग हेजिंग करते हैं। और हेजिंग में लोग टेक्निक क्या करते हैं, एज यूजुअल अगर आप देखोगे इस एग्जांपल के अंदर, इसके अंदर जो बीटा दिया हुआ है, दैट बीटा इज नथिंग बट योर -2। तो इफ बीटा इज -2 मींस बीटा इज नेगेटिव, तो हम लोग सेम एक्शन करेंगे, यानी अगर हम लोग ने पहले सेल किया था शेयर्स को, तो अभी हम फ्यूचर्स को भी सेल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंपली अब बोल रहा है कि टू हेज यू सेल नॉट निफ्टी फ्यूचर्स ऑफ 2000 पर इंडेक्स एंड लॉट साइज इसकी 50। तो वहां पे जो निफ्टी फ्यूचर है वो 2000 है एंड उसकी लॉट साइज 50 एज वेल, जो सारे एग्जांपल्स में हम थोड़े बहुत देख रहे हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 4,50,000 है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे -2 लिखेंगे क्या, नहीं, आप लोग सिर्फ 2 लिख दो। ये जो -2 होता है या फिर जो 2 होता है, इट इज नथिंग बट द, आप ये डिसाइड करने के लिए यूज करते हो उस बीटा को, सो दैट हम लोग को पॉजिटिव लेना है, यानी आप लोग को बाय फ्यूचर करना है कि सेल फ्यूचर करना है। उस हेजिंग डिसीजन के लिए आप लोग ये माइनस और प्लस का साइन लिखते हो, बट जब आप सॉल्व करो तो आप सिर्फ 2 लिख देना। जैसे आपने 4,50,000 डिवाइड बाय ये किया, जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, इट मींस आपको 9 कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। तो हम लोग ने हेजिंग करने के लिए कितना ले लिया, 9 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब देखते हैं, अब पता चला आफ्टर 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद क्या हुआ, जो भी शेयर की प्राइस है वो अप हो गई 15%। तो देखो, जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे डर यही था इन्वेस्टर को कि शेयर की प्राइस अप नहीं होनी चाहिए, और अप हो गया 15% से। अब देखते, जब हेजिंग किया था उसने, तो कैसे उसको बेनिफिट मिला। तो फ्यूचर इंडेक्स गो डाउन बाय 15%। अब आपको मालूम है कि इसका बीटा नेगेटिव है, अगर उसका शेयर प्राइस अप होगा तो ये डाउन होगा। सो दैट फ्यूचर इंडेक्स गो डाउन बाय 15%, गो डाउन बाय 15 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 7.5%। ये समझ गया आपको। देन प्रॉफिट, पोर्टफोलियो का लॉस निकालेंगे कि पोर्टफोलियो कितना लॉस हुआ होगा। तो 4,50,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू थी, 15% से वो अप गया, तो 67,500 इज नथिंग बट द पोर्टफोलियो का लॉस हो गया। क्योंकि सिंपल है ना, उसको सेल करना था 150 में, बट उसकी प्राइस बढ़ के ज्यादा हो गई, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उतने का उसको लॉस हो जाएगा, जिसको कैलकुलेट करके आप पैसा निकालोगे। अब देखते हैं सेटलमेंट कैसे होगा फ्यूचर इंडेक्स पे। तो हम लोग सेल माइनस बाय करते हैं ऑलवेज। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हम लोग फ्यूचर इंडेक्स को क्या क्या किया था, टू हेज यू सेल निफ्टी फ्यूचर। तो हम लोग ने सेल किया था, और सेल पे अमाउंट कौन सी थी, 2000 रुपीज पर इंडेक्स। तो मैंने सेल के जगह पे 2000 पर इंडेक्स लिख दिया। और आज के दिन यानी जब सेटलमेंट डेट होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपके बिहाफ में क्या करता है, रिवर्स एक्शन क्रिएट करता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज आपके बिहाफ में इसको सेटल करने के लिए बाय करेगा। वो कौन से प्राइस में बाय करेगा, दैट प्राइस इज 2000 माइनस 7.5% ऑफ 2000। यानी आप बोलोगे ना कि 7.5% ऑफ 2000 से कम हुआ, तो आप ये कैलकुलेट करोगे, तो जो एक्चुअल प्राइस आएगी वो आएगी 1850। और 1850 में स्टॉक एक्सचेंज ने बाय किया। आप देखोगे सेल हुआ 2000 में, बाय हुआ 1850 में, इट मींस 150 पर इंडेक्स का गेन हो गया, जिसका 50 आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइज थी, मल्टीप्लाई बाय 9 कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे उसको सेम केस में गेन हो गया, दैट इज 67,500। जो उसको प्राइस जब बढ़ी थी उससे जो उसको लॉस हो रहा था, वो लॉस यहाँ पे सेट ऑफ हो गया गेन से, सेम अमाउंट से। तो हेजिंग करने से उसको ये वाला फायदा होगा। तो आई होप आपको ये चारों केसेस समझ में आए होंगे। ये जो नोट्स है विद एग्जांपल्स, तो ये नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आपको जो मेन नोट्स है डेरिवेटिव चैप्टर्स के, वो आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर ये वाली चीजें तो मैंने कवर कर दी है। देखिए, ये जो पूरे नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड ये वाले जो नोट्स है इसके विद एग्जांपल्स, ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप लिंक में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आने वाले जितने भी फ्यूचर्स अपडेट्स है वीडियोस के बारे में, वो आपको पता चल जाए। तो ये थी स्टोरी ऑफ विद एग्जांपल कि क्यों हम लोग बाय, जब बीटा पॉजिटिव होता है तो हम लोग रिवर्स एक्शन में क्यों जाते हैं, बीटा नेगेटिव होता है तो सेम एक्शन में क्यों जाते हैं। विद एग्जांपल मैंने प्रूफ करके बता दिया कि दैट्स व्हाई वी हैव गॉन लाइक दैट करके। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एग्जांपल समझ में आएगा तो गिव अ लाइक बटन तो टू दिस वीडियो, सो दैट मुझे अच्छा लगे, मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। एक बार आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल्स। नहीं दिख रहा होगा, माइट बी, अब दिखेगा। वैसे तो ये एग्जांपल का पीडीएफ में
आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस पर भी अपडेट लेने के लिए उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। तो अब जो इसके बाद वाला लेक्चर बनेगा उसके अंदर मैं डायरेक्टली किससे स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर मैंने डायरेक्टली इससे स्टार्ट करूंगा। हेजिंग का ये मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्निक कि अगर बीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हमें कैसे जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। कहाँ गया हमारा बीटा पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। मैं डायरेक्टली इस एग्जांपल को बस यही चार्ट में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा और उसका रीजन क्या था वो तो मैं ये वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे भी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एग्जाम्पल्स जस्ट आपके साथ इसलिए शेयर किया गया सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि वाई वी आर गोइंग रिवर्स पोजीशन, और जब निगेटिव है तो हम लोग क्यों सेम पोजीशन में जा रहे हैं, सो दैट ब्रॉड व्यू आपको आइडिया मिले और नॉर्मली सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे गेन हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, कैसे वो सेटअप हो रहा है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको मिलना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट क्लैरिटी पर्पस मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा आप लोग को डायरेक्ट मैं ये पढ़ाऊंगा और रेफर क्वेश्चन नंबर 9-10, और वहां से मैं आपकी जर्नी आगे लेके जाऊंगा। तो सारे लेक्चर्स को आप लोग एंजॉय कीजिए जितने भी, एंड वॉट एवर द फ्रेंड जिनको डेरिवेटिव चैप्टर में थोड़ा टफनेस फील हो रहा है, सजेस्ट देम कि यस इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव मी अ फीडबैक एंड जस्ट टिल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सी ए कृष्णा गुप्ता एस साइनिंग ऑफ। 1 मिनट।